दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। 31 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। 2 दिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है जोरदार बरसात, तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं चलेगी धूल भरी आंधी। कोंकण में करे भिंडी, खीरा, करेला और तोरी की बुआई, तो राजस्थान में सब्जियों में हर 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 31 मई को केरल पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले 2 दिन बिहार के कुछ इलाकों में जोरदार बरसात हो सकती है। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश की उम्मीद है। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। शनिवार को केरल में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावनाएं हैं। अगले 2 दिन अंडमान निकोबार में भी कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर चल सकती है धूल भरी आंधी। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन बात की जाए अगर बारिश की स्थिति की, तो अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल और शनिवार को बारिश के आसार नहीं है। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन 1-2 जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार को कुछ जगह बारिश के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल अनेक हिस्सों में, जबकि शनिवार को कुछ जगह बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन बिहार में अच्छी बारिश की उम्मीद है। झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन 1-2 जगहों पर बारिश के आसार है। वहीं कोंकण और गोवा में भी कल और शनिवार को कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। दक्षिण भारत का रुख करे तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह बारिश के आसार है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कल और शनिवार को कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन अनेक जगह बरसात की उम्मीद है। उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि केरल में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। तूफान बे ऑफ बंगाल में था, वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के स्टेज तक हुआ था। यास नाम के साइक्लोन वो कल नून के पहले वो बालासोर के पास वो क्रॉस हो गया। क्रॉस होने के बाद वो स्लोली वीकनिंग हो गया है। नाइट तक वो साइक्लोनिक स्टॉर्म के स्टेज में, इवनिंग तक साइक्लोनिक स्टॉर्म के स्टेज में आया और कल नाइट में वो एक डीप डिप्रेशन हो गया और आज सुबह वो डिप्रेशन के स्टेज में हो चुका है और वो अगले 12 घंटे के अंदर फर्दर वीकन होके वो लो प्रेशर बनने का संभावना है। अभी के इवन वो बहुत वीकन हो गया तो भी अभी मेनली उनका असर पड़ेगा रेनफॉल और हेवी भारी वर्षा का संभावना झारखंड, बिहार और एकदम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ओडिशा में इतना ज़्यादा नहीं है, बट अभी मैक्सिमम होगा झारखंड, बिहार और ईस्ट यूपी, ये सब इलाकों में उनका असर ज़्यादा होगा। वो साइक्लोन का जैसे नहीं है, फिर भी रेनफॉल तो दे सकता है।
फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल दे सकता है और मैक्सिमम वेरी हेवी तक आइसोलेटेड प्लेसेस में ये सब झारखंड, बिहार और ईस्ट यूपी, ये तीनों इलाकों में ज़्यादा है और उनसे भी थोड़ा कम होके ओडिशा का कुछ इलाकों में, एडजेसेंट इलाकों में, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के इलाकों में भी पर रेनफॉल तो रहेगा, थंडरस्टॉर्म भी आने का संभावना है। अभी मेन थिंग क्या है, ये सिस्टम इंडेंस हो रहा था उसी टाइम में आपको पता होगा शायद साउथ ईस्ट मानसून, एटलीस्ट साउथ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल वो एरिया में सब अराइव हुआ है 21 में, वो साउथ अंडमान सी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आ चुका था। उधर से वो आगे बढ़ के अभी वो कमोरिन मालदीव एरिया, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड इवन ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, पूरा ऑलमोस्ट पूरा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पूरा पार चुका है और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल भी उधर तक साउथ ईस्ट मानसून आ गया है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में भी अनेक जगहों पर हुई बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बरसे बादल। ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में भी ज्यादातर इलाकों में बरसा पानी। बिहार और झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हुई बारिश। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में बरसे बादल। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हुई बरसात। कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। केरल के अधिकतर जगह तो तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में बरसे बादल। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह हुई बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी हुई बारिश। और आइए अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, किस शहर में रहा सबसे अधिक तापमान और कहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, बताएंगे आपको। और इसके लिए सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं ओडिशा और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे मापा गया। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। गुजरात के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। केरल में ज्यादातर जगह तो रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह पारा 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 43.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं झारखंड में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगह तो छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में 19 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भाइयों, स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने 2 योजनाएं भी आरंभ की हैं, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र। तुम जो गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हो, ये सब सुनकर देखकर सीना चौड़ा हो जाता है।
आप सब बड़ों का आशीर्वाद है चाचा जी। भगवान ने चाहा तो देवेश की शादी भी करनी होगी जल्दी। भगवान ने इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है तो ब्याह तो होगा ही। दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है, और उसी नज़रिए से अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र या राजस्थान की, तो यहां पर किसान इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कोंकण के किसान इस समय खरीफ धान और रागी की नर्सरी तैयार करते रहे। यही आम में गुठली कलम बांधने के लिए अच्छी गुठलियों की व्यवस्था करे। बुआई से पहले बीजों को अच्छी तरह से साफ कर उपचारित कर ले। कोंकण में ही ये समय भिंडी, खीरा, करेला, चिचिंडा और तोरी जैसी खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए अनुकूल है। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहे। इसके साथ ही यहाँ तैयार मक्के की कटाई और मूंगफली की खुदाई जारी रखे। कटाई और खुदाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखे। इसके साथ ही यहाँ खरीफ फसलों जैसे सोयाबीन, अरहर, मूंगफली और मक्का के लिए प्रारंभिक जुताई का कार्य जारी रखे। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में सब्जियों को सहारा दे। यही तैयार आम की तुड़ाई का काम भी करते रहे। मराठवाड़ा के किसान इस समय कपास, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए जुताई की तैयारी करें। इसके साथ ही यहाँ तरबूज और खरबूजे की तुड़ाई करते रहे और तुड़ाई के बाद उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखे। विदर्भ में भी सोयाबीन, कपास, अरहर, मूंग, उड़द और मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। इसके साथ ही यहाँ तैयार धान, सूरजमुखी, तिल और मूंग की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई जारी रखे। विदर्भ में ही इस समय सब्जियों और बागों में सिंचाई करे। यही इस समय खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। वहीं राजस्थान में इस समय तापमान बढ़ने के कारण यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे सब्जियों में हर 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान पराली या पॉलिथीन से मल्चिंग करे। राजस्थान में ही ये समय फलों के नए बाग लगाने के लिए अच्छा है। किसान गड्ढा तैयार कर ले। इसके साथ ही यहाँ रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई का काम करे। तो जाना आपने महाराष्ट्र राजस्थान की अगर बात की जाए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं तोरी की। जी हाँ, अगर हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं उनमें से एक तोरी की खेती हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, क्या विशेष सावधानी अपनानी होगी जिससे बेहतर उपज आप ले पाएं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है।
पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से उत्तराखंड की। तो यहाँ किसान इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सब्जियों और गन्ने के खेतों में पानी न रुकने दे। उत्तराखंड के किसान इस समय लगा सकते हैं धान की नर्सरी। उत्तराखंड में ही खाली खेतों की गहरी जुताई करे किसान। उत्तराखंड में मौसम साफ रहने पर बरसीम और चारा फसलों की कटाई करे। उत्तराखंड में लहसुन और प्याज के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दे। उत्तराखंड के किसान इस समय लगा सकते हैं अदरक। उत्तराखंड में आड़ू, आलू बुखारा और खुबानी की अगेती किस्मों की तुड़ाई करे। फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद उन्हें बाजार भेजे। उत्तराखंड में ही फ्रेंच बीन और भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर किसान इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हिमाचल में आम और नींबू वर्गीय फलों में फूल लगने की अवस्था में सिंचाई ना करें। हिमाचल में आम को कीटों से बचाने के लिए उसके तने के चारों ओर प्लास्टिक शीट लपेटें। हिमाचल प्रदेश के किसान इस समय करें मूंग और मैश की बुआई। हिमाचल प्रदेश में ही तैयार सरसों की जल्द से जल्द करे कटाई। हिमाचल के निचले और मध्यवर्ती इलाकों में सूरजमुखी की करे बुआई। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। हिमाचल के निचले इलाकों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई शुरू करें। हिमाचल के मध्यवर्ती इलाके में टमाटर, शिमला मिर्च और लाल मिर्च की नर्सरी लगाएं। हिमाचल प्रदेश में भिंडी की बुआई कर सकते हैं किसान। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन उत्तर प्रदेश में तो शनिवार को उत्तराखंड में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। कल बिहार में तो अगले 2 दिन झारखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में भी 2 दिन तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। शनिवार को गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हालात प्रतिकूल बने रह सकते हैं। 2 दिन मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।